डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेंडो जावा यूट्यूब चैनल्स। इस वीडियो सीरीज में आज एक नया टॉपिक हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, दैट इज़ हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो हम इस वीडियो लेक्चर में पूरे कंप्लीट समझेंगे कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है और इसको कैसे हम अपने प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं और इस हायरार्किकल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है। और यह हायरार्किकल इनहेरिटेंस अगर हम प्रोग्रामिंग के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इससे हमें बेनिफिट क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में कंप्लीट हम इसी चीज़ के ऊपर आज बात करेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। और यह जो टॉपिक्स है इनहेरिटेंस का टॉपिक्स है, और यह जो आता है आपका इनहेरिटेंस का एक टाइप है। जैसे आपका सिंगल इनहेरिटेंस होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, तो उसी में यह आता है आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में और टाइप ऑफ इनहेरिटेंस की वीडियो लेक्चर में मैं ये सभी पॉइंट कवर किया हूँ बहुत डेप्थ में और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तो गाइज, अगर आपको इनहेरिटेंस प्रॉपर ढंग से सीखना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट के अंदर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे मेरे इनहेरिटेंस के ट्यूटोरियल बहुत सारे पड़े हुए हैं। आप वहाँ से एक एक ट्यूटोरियल देख करके आप इनहेरिटेंस अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने पॉइंट्स के ऊपर। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और शेयर करें और वीडियो को नीचे कमेंट जरूर करें विदाउट हेजिटेशन। आपको जिस भी टॉपिक्स पे प्रॉब्लम आ रहा है, जिस भी पॉइंट पे दिक्कत आ रहा है, आप कमेंट तुरंत करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो अब समझते हैं इस पॉइंट के ऊपर कि हमारे को हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है हमारे जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, सबसे पहले इस हायरार्किकल इनहेरिटेंस को समझते हैं डिफिनीशन से। ठीक है, डिफिनीशन से समझेंगे, उसके बाद एक ट्रिक से समझेंगे, लॉजिक से समझेंगे, उसके बाद फिर हम प्रोग्रामिंग से समझेंगे। ठीक है, तो और यह जो मेरा वीडियो है दो पार्ट में बनेगा। सबसे पहला पार्ट की थ्योरी पार्ट बनेगा और दूसरा पार्ट की प्रैक्टिकल पार्ट बनेगा। मैं हर एक वीडियो के अंदर थ्योरी पार्ट पहले कराता हूं और प्रैक्टिकल कंप्यूटर मशीन पे बाद में कराता हूं। तो प्लीज़ अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें। अगर बिगिनिंग से एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको किसी भी पॉइंट को लेकर के समझ में अच्छे से आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफिनीशन से समझते हैं इस हायरार्किकल इनहेरिटेंस का क्या है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड वन सिंगल सुपर क्लास बेस क्लास डिराइवेड इनटू टू एंड मोर देन चाइल्ड क्लास या फिर सब क्लास, दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट हायरार्किकल इनहेरिटेंस। देखो, अगर आप डिफिनीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे तो थोड़ा सा ये डिफ़िकल्टी पहुंचेगा आपको, क्योंकि आप इतना अभी एक्टिव नहीं हो इस पॉइंट को समझने के लिए। ठीक, तो मैं अब तो डिफिनीशन समझाऊंगा ज़रूर, लेकिन आप ट्रिक भी समझना ज़रूर। तो जो मेरा ये फर्स्ट लाइन है इसका मतलब हुआ कि हमारे जो इनहेरिटेंस होते हैं इसमें सबसे जो हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता है, इसमें क्या होता है कि हमारे को एक बेस क्लास होता है और उस बेस क्लास से हम दो चाइल्ड क्लास को डिराइव करते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, और एक दूसरा पॉइंट है, इन द हायरार्किकल इनहेरिटेंस देयर इज ओनली वन सुपर क्लास गिवन ऑलवेज। मैं अभी ये इसमें जो हायरार्किकल इनहेरिटेंस में होता है, ऑलवेज हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही सुपर क्लास होता है, सुपर क्लास होता है और उस सुपर क्लास से हम दो डिराइव क्लास बनाते हैं, क्लास डिराइव 1 और डिराइव 2। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। और देखो, सुपर क्लास या फिर बेस क्लास या फिर पेरेंट्स क्लास, ये जो जितना आप नाम समझ रहे हो यह सब नाम एक ही नाम है। कोई प्रोग्रामर होता है जो सुपर क्लास बोलता है, कोई प्रोग्रामर होता है जो बेस क्लास बोलता है, कोई प्रोग्रामर होता है जो पेरेंट्स क्लास बोलता है। तो आपको नाम को लेकर के कन्फ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि नाम जो है, नाम चीज़ एक ही है लेकिन नाम अलग अलग है। तो ये मत समझना कि अच्छा बेस क्लास कुछ अलग होता है, सुपर क्लास कुछ अलग होता है, नहीं। दैट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ व्यू कि मतलब कि दोनों नाम सेम है।
आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक डिफिनीशन और समझते हैं इसका। डिफिनीशन है, इन द केस ऑफ हेरेडिटरी इनहेरिटेंस व्हेन मोर देन वन सब क्लास इनहेरिट अ सेम बेस क्लास देन दिस इज कॉल्ड हेरेडिटरी इनहेरिटेंस। मैं आपको समझा रहा हूँ उस टाइम से कि कोई भी एक बेस क्लास जब दो क्लास के में इनहेरिट होता है तो उसको हम बोलते हैं हेरेडिटरी इनहेरिटेंस। ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अब देखो हेरेडिटरी इनहेरिटेंस के ऊपर मैं और भी डिफिनीशन इसमें बहुत सारा लिखा हूँ आपके लिए, कि आपको कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं हो और आप आसानी से समझ पाओ हेरेडिटरी इनहेरिटेंस क्या है। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर देखोगे तो बहुत टाइप्स के आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, लेकिन मेरा जो वीडियो लेक्चर होता है इस यूट्यूब चैनल पे अलग होता है। मैं कुछ अलग डिफरेंट तरीके से बताता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो आप इस डिफिनीशन को अपने नोटबुक में आराम से नोट डाउन कर सकते हो, और जब भी आपको एग्ज़ाम्स में डिफिनीशन आए तो इस डिफिनीशन को ले जा कर के आप एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन हाँ, डिफिनीशन को याद करना ज़रूरी है, तभी आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका डिफिनीशन हो गया। अब देखो इसमें मैं आपको एक थोड़ा सा समझाता हूँ सिंटैक्स, कि जो हम हेरेडिटरी इनहेरिटेंस में करते हैं सिंटैक्स कैसे करते हैं। सिंटैक्स से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ डायग्राम। तो देखो ये जो डायग्राम है, जैसे मान लो यह हमारा क्लास ए है, इस क्लास को हम बी क्लास में और सी क्लास में जब हम इनहेरिट कर लेंगे तो इसको हम बोलेंगे हेरेडिटरी इनहेरिटेंस। देखो हेरेडिटरी इनहेरिटेंस में हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही बेस क्लास होता है, और इस बेस क्लास को हम दो सब क्लास के अंदर डिराइव करते हैं। जैसे देखो यह बेस क्लास है और यह बी क्या है हमारा चाइल्ड क्लास है, और सी क्या है हमारा चाइल्ड क्लास है, तो एक ही बेस क्लास को हमने दो जगह डिराइव कर लिया। तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं हेरेडिटरी इनहेरिटेंस। देखो अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा कोडिंग से समझाता हूँ, ये कोडिंग कैसे करते हैं। जैसे देखो हमने क्लास बनाया ए, सपोज ये हमारा क्लास है तो हमने बना दिया ए। इस क्लास की बॉडी के अंदर हमने क्या किया, कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा। ठीक है, उसके बाद इस क्लास को हम यहाँ पे इंड कर लिए। फिर हमने एक नया क्लास क्रिएट किया और इसमें एक्सटेंड कर दिया फिर ए को। जैसे ये हमारा हमने बी क्लास एक्सटेंड किया क्रिएट, और बी क्लास में फिर हमने क्या किया, ए को यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया। और तो देखो अब यहाँ पे बी क्लास के बॉडी के अंदर हमने कुछ लिखना स्टार्ट किया लाइन ऑफ कोड, और फिर यहाँ पे बी क्लास को बंद कर दिया। फिर हमने यहाँ पे सी क्लास को स्टार्ट किया, और देखो यहाँ पे सी क्लास, और सी क्लास के अंदर फिर हम ए क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड, और सी क्लास की बॉडी के अंदर भी हमने कुछ लिखना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम हेरेडिटरी इनहेरिटेंस कर रहे हैं, मतलब कि हमारा बेस क्लास एक ही है और इस बेस, तो आपको यहाँ तक बात समझ में आया, मतलब कि हमारा बेस क्लास एक ही है और इस बेस क्लास को हम दो चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिट कर रहे हैं। सबसे पहले इनहेरिट किया बी क्लास के अंदर, उसके बाद इनहेरिट किया सी क्लास के अंदर। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आया। ठीक है, अगर भी इसके अलावा भी कुछ डाउट बच रहा है तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो। अब आपको ले चलता हूँ मैं एक प्रोग्राम के ऊपर, और फिर हम प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझते हैं, क्योंकि किसी भी पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें एग्जाम्पल की ज़रूरत होती है, और एग्जाम्पल हम करते हैं तो अभी हमें समझ में आता है कि इस पॉइंट के अंदर कॉन्सेप्ट क्या चल रहा होता है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल अब करते हैं। एग्जाम्पल है, राइट अ प्रोग्राम इन जावा लैंग्वेज टू इम्प्लीमेंट द हेरेडिटरी इनहेरिटेंस फंक्शनलिटी। आपको एक जावा का प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपको हेरेडिटरी इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बनाया, क्लास का नाम दिया 1। इस क्लास का यहाँ से बॉडी स्टार्ट किया और यहाँ पे क्लोज किया। इस क्लास के अंदर हमने दो डेटा मेंबर बनाया, जैसे इंट में a=10 रखा और b=20 रखा। इसके बाद डेटा मेंबर के बाद हमने एक फंक्शन बनाया यानी मेथड शो डेटा के नाम से, और देखो इसका रिटर्न टाइप हमने रखा वॉइड, क्योंकि यह डेटा मेथड कुछ रिटर्न करने वाला नहीं है। ठीक है,
उसके बाद इस मेथड का यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे मेथड का बॉडी क्लोज हुआ। इस मेथड के अंदर हमने दो स्टेटमेंट लिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और वैल्यू ऑफ ए, मतलब कि हमने ए को डिस्प्ले करा लिया, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू ऑफ बी, और फिर हमने बी को डिस्प्ले करा लिया। मतलब कि इस मेथड के अंदर हम ये देख रहे हैं कि ए में कौन सी वैल्यू है और बी में कौन सी वैल्यू है, ये प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका क्लास क्लोज होता है जो कि 1 क्लास है। तो यह तो क्लास आपका, अब इस क्लास का काम ख़त्म हो चुका है। ठीक, मतलब कि क्लास 1 का काम ख़त्म हो चुका है। अब हम क्लास एक नया क्रिएट करेंगे 2 नाम का। तो हमने क्लास क्रिएट किया, क्लास का नाम रखा 2 और इसमें एक्सटेंड कर लिया इस 1 क्लास को। ठीक, इस क्लास के बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से तक, इस क्लास की बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक ख़त्म हुआ। ठीक, इस क्लास से मतलब कि इस 2 क्लास के अंदर हमने एक void ऐड नाम का मेथड बनाया जिसका रिटर्न टाइप हमने रखा void, और इस ऐड मेथड के अंदर हमने क्या किया, एक इंट में x मतलब कि वेरिएबल डिक्लेयर किया और x इक्वल टू a प्लस बी किया। यस, हमने एक्सप्रेशन लिखा। ठीक, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके एडिशन इक्वल टू हमने x को यहाँ पे प्रिंट करा लिया। तो अब देखो x हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया, तो x पे क्या वैल्यू प्रिंट होगी, a प्लस बी का सम जाएगा इस x पे, जो भी a प्लस बी का रिजल्ट आएगा इस x के ऊपर चला जाएगा, मतलब कि x वेरिएबल इसको होल्ड कर लेगा और x यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो x में जो भी वैल्यू पड़ी होगी वह वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, आ रहा है पॉइंट क्लियर समझ में? ओके, और उसके बाद हमने ऐड मेथड को क्लोज किया और यहाँ पे तो आपका क्लास तो क्लोज होगा ही होगा। ठीक है, तो यह आपका नेक्स्ट जो क्लास है 2 क्लास, यह आपका यहाँ पे इसका काम ख़त्म हो गया। ठीक, अब हम एक और तीसरा क्लास बनाएंगे। तीसरा क्लास बनाएंगे क्या, हमने क्लास का नाम रखा 3 और एक्सटेंड कर लिया 1 क्लास को। अब देखो इसमें हम 2 क्लास को एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, 1 क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं, क्योंकि हम परफॉर्म कर रहे हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस, और हायरार्किकल इनहेरिटेंस में हमारा कॉन्सेप्ट चलता है कि हम सिर्फ और सिर्फ सुपर क्लास यानी बेस क्लास को ही हम सब क्लास के अंदर इनहेरिट करते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि हम यहाँ पे 3 जो हम बना रहे हैं, तो हमारा 3 क्या है, ये चाइल्ड क्लास है, और चाइल्ड क्लास है तो हम सुपर क्लास मेरा कौन हुआ, 1 क्लास, तो इसी क्लास को तो हम इनहेरिट करेंगे ना। तो इसीलिए हमने लिखा क्लास 3 और एक्सटेंड कर लिया 1 को। यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ रहा है? अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर, और इस वीडियो को रोक करके और पॉइंट को समझ लेना, क्योंकि ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही लॉजिक आपको समझना है हायरार्किकल इनहेरिटेंस के अंदर। ठीक है, अब समझते हैं। देखो, तो यहाँ पे 3 क्लास का यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे क्लोज हुआ, और इस बॉडी के अंदर हमने एक void मल्ट नाम का मेथड बनाया जिसका रिटर्न टाइप हमने रखा void, और उसके बाद इंट में हमने y एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और y इक्वल टू a मल्टीप्लाई b किया, और a मल्टीप्लाई b का जो भी रिजल्ट आएगा वो चला जाएगा y के ऊपर, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके मल्टीप्लाई इक्वल टू हमने y को डिस्प्ले करा दिया। मतलब कि y में और a मल्टीप्लाई b का जो भी रिजल्ट आएगा y पे जाएगा और y वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि वो a मल्टीप्लाई b का रिजल्ट कितना हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका जो मेथड का बॉडी है वो बॉडी बंद हो जाएगा। तो इस क्लास का भी अब काम ख़त्म हो चुका है। अब हम एक मेन क्लास बनाएंगे। ठीक है, तो मेन क्लास बनाते हैं। हमने एक क्लास बनाया, क्लास का नाम रखा मैन क्लास को यहाँ से ओपन किया बॉडी, इसके अंदर मैन मेथड लिखा जो जावा का मैन मेथड होता है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट। और देखो यहाँ से मैन मेथड का बॉडी फिर ओपन हुआ, इसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड क्लास का। चाइल्ड क्लास क्या है हमारा, 2 है और 3 है। 2 का ऑब्जेक्ट m है और 3 का ऑब्जेक्ट n है। और देखो ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस किया हूँ, आप मेरे प्लेलिस्ट के अंदर जा कर के देख सकते हो। ठीक है, तो हमने चाइल्ड क्लास मेरा क्या है, 2 है और 3 है। 2 का जो ऑब्जेक्ट है m है और 3 का जो ऑब्जेक्ट है n है।
अब कॉलिंग प्रोसेस को ध्यान से समझना है यहाँ पे, क्योंकि कॉलिंग प्रोसेस में बहुत प्रॉब्लम होता है और जब तक कॉलिंग प्रोसेस नहीं समझोगे तब तक आप समझ ही नहीं सकते कॉन्सेप्ट को। देखो हमारा एम डॉट शो को हमने कॉल किया। अब देखो एम क्या है, हमारा टू क्लास का ऑब्जेक्ट है और शो डेटा क्या है, शो डेटा हमारा मेथड है। यह मेथड किस क्लास का मेथड है। देखो ये जो शो डेटा मेथड है यह है वन क्लास का मेथड और हम कॉल किसको कर रहे हैं, टू क्लास के मेथड की टू क्लास की ऑब्जेक्ट के थ्रू इस मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो ये बताओ ये मेथड चलेगा या नहीं चलेगा। जी यह मेथड चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, क्योंकि हम इनहेरिटेंस यहाँ पे अचीव कर रहे हैं और इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट में होता है कि अगर हम चाइल्ड क्लास की ऑब्जेक्ट के थ्रू बेस क्लास की मेथड को कॉल करेंगे तो वह मेथड कॉल हो जाता है, एक्सेस हो जाता है। तो इसीलिए एम डॉट शो जब हम करेंगे तो यह मेथड हमारा कॉल हो जाएगा और इस मेथड के अंदर जो भी हमने स्टेटमेंट लिखा है वह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर आ रहा है समझ में। उसके बाद देखो एम डॉट ऐड, एम डॉट ऐड, एम क्या है हमारा टू क्लास का ऑब्जेक्ट है और या टू क्लास के अंदर कौन सा मेथड है, मल्ट नाम ऐड नाम का एक मेथड्स है। ठीक, तो हमने ऐड मेथड को भी कॉल कर लिया। तो ऐड मेथड के अंदर क्या होगा, इसमें तो हमारा ए में और बी में जो वैल्यू है वह शो हो जाएगा और ऐड मेथड के थ्रू हमारा ए प्लस बी का जो सम आएगा वह मिल जाएगा। और अब देखो एन डॉट मल्ट कर रहे हैं, एन डॉट मल्ट मतलब क्या, एन क्या है हमारा थ्री क्लास, थ्री क्लास क्या है यानी सब क्लास है। और एन डॉट जब हम मल्ट करेंगे तो देखो एन में क्या है, एन हमारा थ्री क्लास का ऑब्जेक्ट है और मल्ट किसका मेथड है, थ्री क्लास का ही मेथड है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो थ्री क्लास का ही मेथड है मल्ट। तो इस मेथड को कॉल कर रहे हैं, कॉल कर ले पाएंगे कि नहीं, कर लेंगे, क्योंकि हमारा थ्री क्लास का ऑब्जेक्ट है एन यहाँ पे और मेथड है मल्ट, तो हम आसानी से कॉल कर पाएंगे। तो आसानी से जब हम एन डॉट मल्ट को जब हम कॉल करेंगे तो हमारे को यहाँ पे मिल जाएगा ए मल्टीप्लाई बी का जो हमारा मल्टीप्लाई होता है वह क्यों मिल जाएगा, क्योंकि हमने मेथड के अंदर लॉजिक क्या लिखा है, ए मल्टीप्लाई बी का मल्टीप्लाई करो और उसके बाद वाई के अंदर डाल दो, तो यह लॉजिक चलेगा और उसके बाद यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बी का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, बात आ रहा है समझ में। और देखो एम डॉट मल्ट अगर हम करेंगे तो कंपाइल टाइम एरर आएगा और इसमें कैसे आएगा इस पॉइंट को मैं आपको समझाता हूँ। देखो एम क्या है, एम हमारा, अब देखो यहाँ पे जैसे हम लिखेंगे एम डॉट मल्ट, तो एम डॉट मल्ट में देखो यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आएगा। अब ये एरर क्यों आएगा मैं इस पॉइंट को मैं आपको समझाता हूँ। इस पॉइंट को बहुत बढ़िया से समझना, ताकि ये पॉइंट अगर आप समझ जाते हो तो समझ लेना कि आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एम जो है कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है, टू क्लास का ऑब्जेक्ट है और टू क्लास डॉट मल्ट, मल्ट कौन सी मेथड है, थ्री क्लास का मेथड है। तो ये बताओ यहाँ इस क्लास के थ्रू इस मेथड को हम इसके मेथड को कॉल कर सकते हैं क्या, जी नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यह क्लास टू क्लास थ्री क्लास को इनहेरिट नहीं कर रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो जो हमारा टू क्लास है यह वन क्लास को इनहेरिट कर रही है। तो हम टू क्लास की ऑब्जेक्ट से हम सिर्फ और सिर्फ वन क्लास की मेथड को या डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, थ्री क्लास की डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकते। क्लियर बात समझ में आ रहा है। इसीलिए ये जब लाइन चलेगा एम डॉट मल्ट तो आपका एरर आएगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा, क्योंकि एम जो है हमारा टू क्लास का ऑब्जेक्ट है और टू क्लास की ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ वन क्लास की रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है और इसको अलाउ नहीं है कि आप थ्री क्लास की रिसोर्स को एक्सेस कर पाओ, क्योंकि यह जो टू क्लास है सिर्फ और सिर्फ वन क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। तो यह वन क्लास और टू क्लास एक दूसरे से लिंक है, तो इसीलिए हम टू क्लास की ऑब्जेक्ट के थ्रू वन क्लास की ही रिसोर्स को एक्सेस करेंगे, चाहे वो डेटा हो या फिर फंक्शंस हो।
ठीक है। अगर हम 3 क्लास की रिसोर्स को एक्सेस करना चाहेंगे, मतलब कि इस क्लास की रिसोर्स को अगर हम एक्सेस करना चाहेंगे, जैसे हम मल्ट को कॉल करेंगे या फिर वाई को, तो हमारे को कंपाइल टाइम एरर आएगा, क्योंकि यह 3 क्लास इस 2 क्लास के अंदर इनहेरिट नहीं हो रही है, इसीलिए। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? कि अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को रोक करके एक बार अच्छे से समझ लेना और वीडियो को ना। और इसके अलावा भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना अपना डाउट, आई विल हेल्प यू एनी टाइम। ठीक है, तो यही कंसेप्ट। अब मैं थोड़ा सा आपको एक ट्रिक समझाता हूँ कि हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस में ट्रिक कैसे करते हैं। ट्रिक है हमारा, ये ट्रिक को समझो। देखो, हमने क्या बनाया, एक 1 क्लास बनाया, एक क्लास 2 क्लास बनाया, एक क्लास 3 बनाया। अब देखो यहाँ पे जैसे हमारा ये सुपर क्लास है और ये सुपर क्लास का हमने 2 चाइल्ड क्लास बनाया, चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2। अब देखो चाइल्ड 1 का ऑब्जेक्ट बनाया एम और चाइल्ड 2 का ऑब्जेक्ट बनाया एन। तो देखो यह जो एम क्लास है, यह जो एम ऑब्जेक्ट है ना, यह 2 क्लास का, ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट इस क्लास की रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है, चाहे वह डेटा हो या फिर फंक्शंस हो या फिर मेथड्स हो। ठीक है, और यह क्लास सिर्फ इसी क्लास की रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है, या फिर डेटा मेंबर या फिर मेंबर फंक्शन। ठीक है, इन दोनों में अलाउ है। अगर यह क्लास अगर इस क्लास को डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को रिसोर्स की एक्सेस करना चाहता है तो यहाँ पे अलाउ नहीं होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस के अंदर। यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आता है। इनहेरिटेंस में सिर्फ और सिर्फ इन दोनों क्लास के जो भी क्लास लिंक होते हैं उन्हीं क्लास के अंदर रिसोर्स को एक्सेस करना अलाउ होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्लास एक दूसरे से लिंक नहीं है, इसीलिए यह क्लास इस क्लास की रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकता और फिर यह क्लास इस क्लास की रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकता। बात क्लियर समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके, तो आप इस प्रोग्राम को अपने नोटबुक में अच्छे से लिख लें और जब भी एग्ज़ाम्स में एक्सप्लेन करने को आए तो ये प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन करना है जा कर के, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने कंप्यूटर मशीन पर और फिर इसको चला करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम टाइम पे नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारे चैनल की। डियर स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर मशीन के ऊपर और हम जो थ्योरी पार्ट करे थे उसी का ये प्रैक्टिकल पार्ट है। तो वीडियो के साथ कंटिन्यू रहना और इस पॉइंट को, इस पार्ट को हम एक एक करके समझेंगे प्रोग्राम को, ताकि समझ में आए हमें बहुत अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्लास बनाया जिस क्लास का नाम है 1। इस क्लास के अंदर हमने 2 डेटा मेंबर लिया, a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20। एक फंक्शन बनाया शो डेटा के नाम से जिसका रिटर्न टाइप हमने रखा void। अच्छा, ये बताओ void किसी फंक्शन का अगर रिटर्न टाइप रखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर किसी फंक्शन का void हम रिटर्न टाइप रखते हैं तो इसका मतलब कि वह फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा नहीं। ठीक है, नल वैल्यू रिटर्न करेगा, वह कुछ रिटर्न करने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद शो डेटा, जो यह हमारा फंक्शन है मेथड, इसके अंदर हमने 2 प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखा। ठीक, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू हमने ए को डिस्प्ले करा लिया और वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू हमने बी को डिस्प्ले करा लिया। और उसके बाद हमने यहाँ पे इंड ऑफ शो मेथड हमने यहाँ पे क्लोज किया। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्लास क्लोज होगा। तो इस मेथड को हम इस क्लास के अंदर इसलिए लिख ले रहे हैं ताकि हमें मालूम पड़ जाए कि ए और बी जो हमारा वेरिएबल है इसके अंदर क्या वैल्यू है। ठीक है, इसीलिए हमने इसे लिखा हुआ है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ? ओके, अब एक नया क्लास हमने क्रिएट किया जिस क्लास का नाम है 2। इस क्लास को तो हमने जैसे 2 क्लास बनाया, इसके अंदर हमने एक्सटेंड कर लिया 1 क्लास को, और 1 क्लास हमारा क्या है, या बेस क्लास है, तो हमने 2 क्लास के अंदर एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हमने एक ऐड नाम का मेथड बनाया जिस मेथड का हमने नाम रखा void। और इस मेथड के अंदर हमने इंट में एक वेरिएबल लिया और x इक्वल टू a प्लस बी किया। ठीक है,
उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके इसी मेथड के अंदर हमने एडिशन इक्वल टू एक्स को हमने प्रिंट करा लिया, ताकि हमें मालूम पड़ जाए कि एक्स में क्या वैल्यू है। बात क्लियर आ रहा है समझ में? ओके। उसके बाद हमने यहाँ पे ऐड को बंद किया और उसके बाद यहाँ पे हमने क्लास को बंद किया। तो हमने एडिशन इक्वल टू एक्स प्रिंट कर लिया। उसके बाद क्लास हमने बनाया एक नया 3, और इस 3 क्लास के अंदर हमने फिर बेस क्लास को एक्सटेंड किया, मतलब कि 1 को एक्सटेंड किया, और इसके अंदर भी हम एक मल्ट नाम का मेथड बनाया और इंट में y एक वेरिएबल लिया और y इक्वल टू a मल्टीप्लाई b किया, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके मल्टीप्लाई इक्वल टू y को हमने प्रिंट करा लिया। और y में क्या है, a मल्टीप्लाई b का रिजल्ट है y के अंदर, और y को जैसे हमने प्रिंट कराया क्या मिल जाएगा हमें, a मल्टीप्लाई b का रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मल्ट मेथड क्लोज होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे क्लास 3 जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो ये आपका बन गया क्या, हायरार्किकल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। अब देखो एक नया हम क्लास क्रिएट करेंगे जो मेन क्लास होगा। इस क्लास के अंदर हम मेन मेथड लिख लेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसके अंदर क्लास 2 और क्लास 3 नाम का हमने दो का ऑब्जेक्ट बनाया, जिसका क्लास 2 का ऑब्जेक्ट है एम और क्लास 3 का ऑब्जेक्ट है एन। ठीक है। जैसे ही हम एम डॉट शो करेंगे तो हमारा ये कहाँ से कॉल हो रहा है, कॉलिंग फ्रॉम बेस क्लास मेथड। मतलब कि हमारा एम क्या है, एम हमारा 2 क्लास का ऑब्जेक्ट्स है, और हम कॉल किसको कर रहे हैं, शो डेटा को, जबकि ये कहाँ का मेथड है, यह बेस क्लास का मेथड है जो कि 1 क्लास के अंदर पड़ा हुआ है। तो यह एक्सेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1 क्लास, यहाँ पे देखो 2 क्लास के अंदर 1 क्लास को इनहेरिट किया गया है। तो यहाँ पे हम एक्सेस दे रहे हैं किसका, 2 क्लास की ऑब्जेक्ट के थ्रू हम 1 क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, हम क्लास और ऑब्जेक्ट की प्रोग्रामिंग को अच्छे से समझते हैं, तो इसीलिए जब भी हम यहाँ पे कॉल करेंगे तो हमारा कॉल हो जाएगा, तो हमारा डेटा में जो वेरिएबल में वैल्यू है वह वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद एम डॉट ऐड को जैसे कॉल करेंगे एडिशन मिल जाएगा a प्लस बी का, और एन डॉट मल्ट करेंगे तो हमारा a माइनस ए मल्टीप्लाई बी मिल जाएगा। अब देखो एम डॉट एम मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो हमारा कंपाइल टाइम एरर आएगा। कंपाइल टाइम एरर कैसे आएगा मैं आपको थ्योरी पार्ट में समझाया हूँ, यहाँ पर भी थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। जो एम है, एम किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, 2 क्लास का ऑब्जेक्ट्स है, और 2 क्लास के अंदर देखो कौन सी क्लास एक्सटेंड है, 1 क्लास। तो हम 1 क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं, और हम यहाँ पे कर रहे हैं क्या, ये मेथड देखो, मेथड किस क्लास का मेथड है, या 3 क्लास का मेथड है। तो हम 3 क्लास को क्या 2 क्लास की मेथड ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हैं क्या, मतलब कि 3 क्लास की प्रॉपर्टीज क्या हम 2 क्लास की ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं क्या, जी नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि हमने 3 क्लास को 2 क्लास के अंदर एक्सटेंड नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ हमने 1 क्लास को एक्सटेंड किया है। इसीलिए हम यहाँ पे 1 क्लास की ही प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पाएंगे, 3 क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखो जिस क्लास को आप एक्सटेंड करोगे उसी क्लास की प्रॉपर्टीज एक्सेस करना आपको अलाउ है, किसी अदर क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना अलाउ नहीं है। तो इसीलिए आप यहाँ पे एम डॉट मल्ट जब करोगे तो आपको मिलेगा कंपाइल टाइम एरर। बात क्लियर समझ में आ रहा है? ओके। उसके बाद आपको मेन मेथड यहाँ पे क्लोज हुआ और क्लास क्लोज हुआ। कंपाइल, सबसे पहले प्रोग्राम को क्या करना है, सेव करना है। कैसे सेव करना है, सेव करना है मैन डॉट जावा। मैन डॉट जावा क्यों करना है, क्योंकि हमारा जो मैन मेथड है किस क्लास के अंदर है, मैन क्लास के अंदर है। तो हम फाइल को किस क्लास से सेव करते हैं, जिस क्लास के अंदर मैन मेथड होता है उसी क्लास के नाम के थ्रू हम फाइल को सेव करते हैं, किसी दूसरे क्लास के नाम के थ्रू हम फाइल को सेव नहीं करते। जैसे मान लो यहाँ पे 1 क्लास है, 2 क्लास है, 3 क्लास है,
तो इन सभी के अंदर क्या है, मेन मेथड नहीं है। मेन मेथड सिर्फ और सिर्फ हमारा मेन क्लास के अंदर है। तो इसीलिए हम मेन क्लास के नाम के थ्रू ही हम इस फाइल को सेव करेंगे। तो हमने सेव कर दिया main डॉट जावा, उसके बाद फाइल को कंपाइल किया जावा सी, उसके बाद main डॉट जावा फाइल का नाम, उसके बाद फाइल को कंपाइल करके रन किया। तो रन करने के बाद आपको आउटपुट आएगा ये, वैल्यू ऑफ ए इजकल टू 10 एंड वैल्यू ऑफ बी इजकल टू 20। ए और बी में जो वैल्यू है वह मिल जाएगा। उसके बाद एडिशन इजकल टू 30 मिल जाएगा और मल्टीप्लाई इजकल टू 200 मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा देख लो, यहाँ पे आपको कोड साफ साफ दिख रहा है। तो गाइज यही मैं आपको समझाने की इस वीडियो में कोशिश किया हूँ कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस कैसे हम यूज करते हैं और हायरार्किकल इनहेरिटेंस के ऊपर कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं। तो देखो फ्रेंड, इसमें भी हमारा वैल्यू ऑफ ए इजकल टू 10 आएगा एंड वैल्यू ऑफ बी इजकल टू 20 आएगा और एडिशन इजकल टू 30 आएगा और मल्टीप्लाई इजकल टू 200 आएगा। ठीक है, तो हमने इस प्रोग्राम में प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों समझा। तो गाइज मेरी आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।